नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र के अगले पार्ट को। अगर अभी तक आपने हमारे घटना चक्र हिंदी साहित्य के बाकी पार्ट को नहीं देखा है, आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का इंटरफेस देख सकते हो। इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ प्रदान की जाती है और इम्पॉर्टेंट लिंक भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने आपको पिछले कल एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि जो पोमचरियम के रचनाकार कौन हैं। तो अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया है। अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर स्वयंभू बताया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर स्वयंभू नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बिमल सूरी। जो ये प्रश्न था, हमने इसे इस कम्युनिटी टैब के प्रश्न से पहले डिस्कस कर लिया था। आप लोगों ने शायद वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, तभी आपने इसका उत्तर गलत दिया है। अगर आप अच्छी तरह से सीरियस होकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल था, उसके बावजूद ही आपने इसका उत्तर गलत दे दिया है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर जो सीरियस बच्चे हैं उनको ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देना है। आप देख सकते हो सिर्फ 5% बच्चे हैं, इनके द्वारा ही इसका उत्तर सही दिया गया है कि जो पोमचरियम रचना है इसके रचनाकार बिमल सूरी होंगे और जो स्वयंभू इनकी रचना का नाम पोमचरियु है, ना कि पोमचरियम। चरियम और पोमचरियु में आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि यही आपको परीक्षा में हानिकारक सिद्ध हो सकती है और अपना स्थान आप गंवा सकते हैं। इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो ये वीडियो का लिंक दिया था, यहाँ से आप इस प्रश्न के उत्तर को भी देख सकते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का पहला प्रश्न होगा। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है 105, तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ये है जलेंद्री पाप, भरथरी, कन्हप्पा या चुनकर नाथ। तो जो ये प्रश्न था ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था, माफ़ करना 2003 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। जो कन्हप्पा है ये नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, ये है सिद्धों में शामिल। बाकी जलेंद्री पाप, भरथरी और चुनकर नाथ ये तीनों नाथपंथी साधकों में शामिल हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। कन्हप्पा, शबरपा और सरहप्पा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। जो सिद्ध कवि हैं इनकी संख्या 84 मानी जाती है, आपको ये याद रखना है। बाकी जो नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया था उनमें चौरांगी नाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, भरथरी, जलेंद्रीपाव आदि प्रसिद्ध हैं। जो नाथ हैं इनकी संख्या 9 मानी जाती है, आपको ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 106, तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो यहाँ पर जो 106 प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा डी। जो गोपीचंद है इनका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। बाकी सरहप्पा, कुकुरिपा, शबरपा इन तीनों कवियों का संबंध सिद्ध साहित्य से रहा है। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं रहा है, इसे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 107, तो पूछा गया है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। विकल्प में है सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, सिद्ध साहित्य। सरहप्पा थे, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। जो ये प्रश्न है ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है ये है 108, तो यहाँ पर पूछा गया है, नाथपंथ के प्रेरणता कौन थे। विकल्प में है आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ या चुनकर नाथ। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए, आदिनाथ। जो आदिनाथ थे ये नाथपंथ के प्रेरणता माने जाते हैं और जो मच्छिंद्रनाथ हैं ये गुरु गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, इसे देख लेते हैं। नाथपंथ के प्रेरणता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि किस क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथपंथ का उदय हुआ था। तो ये हुआ था यौगिक क्रियाओं के लिए। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को
भगवान शंकर का अवतार माना जाता है? तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो आदिनाथ है इनका दूसरा अवतार किसे माना जाता है या इनका मूल अवतार कौन सा है? तो ये है भगवान शंकर का अवतार। इस संप्रदाय में नवनाथ, गोरक्षनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कानिकनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतीनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे जो प्रश्न है ये है 109। तो पूछा गया है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। तो जो गोरखनाथ के गुरु थे ये थे मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ। मैंने इसे आपको पीछे बता दिया था। आगे थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। नाथपंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को दिया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि किन नाथों के द्वारा नाथपंथ को चलाया गया था? तो ये चलाया गया था मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ, इन दोनों के द्वारा। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर तथ्य दिया गया है कि जो नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे प्रश्न पूछा गया है 110। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? जो नाथ संप्रदाय है इसमें जो हठयोग का अर्थ होगा तो ये होगा विकल्प डी। ह का अर्थ होगा सूर्य और जो ठ का अर्थ होगा चंद्र, दोनों का योग नाथ योग या हठयोग कहलाता है। इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आपको इसे स्वयं पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है 111। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। जो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था तो ये था वज्र। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। जो ये प्रश्न है ये पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से तथ्य हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो वो आप उस तथ्य को भी स्किप कर दोगे। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा भाषा। यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल उचित होगा। जो ये प्रश्न था ये टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया था। जो प्रश्न की व्याख्या है इसे देख लेते हैं। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या संध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। अगला प्रश्न है 113। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा तथ्य असत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं इनमें से जो असत्य तथ्य होगा तो वो होगा विकल्प डी। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था। तो ये गलत है, ये संधा भाषा में हुआ था। बाकी जो सत्य तथ्य होंगे उन्हें देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और इस प्रश्न को भी पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं ही आपको इसे पढ़कर बता देता हूँ। डॉक्टर तुसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं शूरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ था, अतः विकल्प डी असत्य होगा।